एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्टेड। इंडियन इकोनॉमी वाज पुअर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय से अगर हम बात करें तो भारत की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही पुअर थी। अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं। द ब्रिटिश हैड डैमेज इंडियन एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीय कृषि को डैमेज किया। इंडस्ट्रीज़, ट्रेड्स, इन सभी चीज़ों को जो है उन्होंने डैमेज कर दिया था। इन कर्नल पीरियड व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी टू प्रोसीड रैपिडली ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। और भारत के पास जब हम आज़ाद हुए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम लोग जो हैं विकास के पथ पर गतिशील होकर अग्रसित हों। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों की हम बात करें तो देयर हैव बीन ग्रेट चेंजेस इन द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर बहुत से प्रयासों के थ्रू हम ये कहें कि चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं। मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन इन द डिकेड ऑफ 1950s। 1950 के दशक की हम बात करें तो उस समय में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए विच फिक्स द रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जिससे हमने जो हमारा एक रोड मैप था, जो एक प्लान था, उसे फिक्स किया कि हमें किस दिशा में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइक ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू चॉक आउट द कोर्स फॉर फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहर की ओर लेके जाने के लिए, उसको डेवलप्ड करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, निजीकरण है और लिबरलाइजेशन जो है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। दैन एट द प्रेजेंट द इंडियन इकोनॉमी शो, और वर्तमान में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। तो यहाँ पे दोनों ही तरह की विशेषताएं मिलती हैं, अनडेवलप्ड बैकग्राउंड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो तो अनडेवलप्ड है, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, और डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था जो है हमारी चल रही है। इकोनॉमी क्या है? द सिस्टम कनेक्टेड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन। कि अर्थव्यवस्था हम उसे कहेंगे जिसमें कि सारी की सारी गतिविधियां जो हैं उत्पादन से, व्यापार से और उपभोग से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें कि गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं। गुड्स का मतलब सामान और सर्विसेज का मतलब सेवाएं। ऑफ अ कंट्री और अ रीजन इज कॉल्ड इकोनॉमी। एक देश की भी हो सकती हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र की भी हो सकती हैं, उन्हें हम इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी। कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अविकसित अर्थव्यवस्था है। कैसे? द लो पर कैपिटा इनकम एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो, और एक जो हमारे यहाँ का जीवन स्तर है उसका जो लेवल है वो कम है। शोज़ द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। ये हमारी अर्थव्यवस्था की बैकवर्डनेस, यानी हम जो बहुत पीछे रह गए हैं वो चीज़ शो करती है। इंक्रीज हिडन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके अंदर जो चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, जो चीज़ें बढ़ती हैं, कि जब आपकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई होती है तो क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, रोज़गार जो है वो इंक्रीज़ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, की अत्यधिक निर्भरता कृषि के ऊपर बढ़ जाती है, ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एट्सेट्रा, या तकनीक की जो पुरानी नीतियाँ हैं उन्हीं को हम अपनाते हैं। इन सब चीज़ों से हम जो है ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अनडेवलप्ड इकोनॉमी है। आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो ये अर्थव्यवस्था के पिछड़े होने के ये कह सकते हैं कि हम काफ़ी विशेषताएं हैं, जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर या ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है मेनली आती हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन आवर इकोनॉमी। ये सारी की सारी विशेषताएं हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी। किस फॉर्म में उपलब्ध है हमारे पास में? कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अनडेवलप्ड है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारी, विकसित नहीं हम उसको कह सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं
लो पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय जो हमारी बहुत कम है उसकी हम बात करते हैं। द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज़ वेरी लो। भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो बहुत कम है, विच इज़ सिंबल ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी, जो कि एक सिंबल कह सकते हैं, जो प्रतीक है अविकसित अर्थव्यवस्था का। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अगर हम विश्व बैंक रिपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएस डॉलर के अंदर 2015 की हम बात करें तो 1590 यूएस डॉलर है। India was at 170th place in the world regarding gross capita income, कि अगर हम देखें तो भारत कौन से नंबर पे आता है इसमें, तो 170वें नंबर पे जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय आती है। इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम स्टैंड्स नॉट ओनली लोअर दैन अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बट ऑल्सो लोअर टू द नेबरिंग कंट्री लाइक चाइना एंड श्रीलंका। कि अगर हम बात करें तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो न केवल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी से कम है, बल्कि हम कहें कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कि चाइना और श्रीलंका, उनसे भी हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर रिमेन लो। गरीब जो व्यक्ति हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो जीवन स्तर है वो और भी कम है ड्यू टू द लो पर कैपिटा इनकम, क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, जिसमें कि है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर का निम्न होना। एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य, बोथ आर द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर्स, दोनों ही महत्वपूर्ण तत्व हैं ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन स्तर के। दीज आर बेसिस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ये दोनों ही जो हैं ह्यूमन वेलफेयर के बेसिक हैं, रीड मानी जाती हैं। द इनकम इज़ मीनिंगलेस विदाउट दीज पैरामीटर्स, आय जो है वो बिल्कुल अर्थहीन हो जाती है इन दोनों ही पैरामीटर्स के अगर इन पे हम नापते हैं तो। व्हेन पीपल गेन एजुकेशन, और जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते हैं, एंड प्रॉपर हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य भी सही होता है, दे विल बी एबल टू यूज़ देयर इनकम प्रॉपरली, तो वो जो आय उनकी वो अर्जित कर रहे हैं उसे कैसे इस्तेमाल करना है उसका आइडिया उनको लग जाता है। द एजुकेशन लेवल इन इंडिया इज़ वेरी पुअर, भारत में अगर शिक्षा का स्तर हम देखें तो वो बहुत ही निम्न है, विच कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द रेट ऑफ लिटरेसी, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम गणना कर सकते हैं भारत की जो साक्षरता दर है उसके अनुसार। द लिटरेसी रेट वॉज 74.0% इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। अबाउट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट, और अगर हम बात करें तो भारत की 1/4 जो पॉपुलेशन है, 1/4 जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है। द लेवल ऑफ हेल्थ एट बर्थ टाइम कैन बी मेजर्ड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो कहने का मतलब है कि जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जीवित रहने के कितने चांसेस हैं, इस चीज़ को देख के जो है हम लेवल ऑफ हेल्थ जो है वो निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इन 2014, इंडिया हैड 68 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ टाइम, कि बर्थ टाइम में जो है इंडिया के अंदर जो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो है उन्होंने ये दिया है कि यहाँ पे 68 ईयर्स जो हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ है। कंपेयर टू जापान एंड चाइना इट इज़ वेरी लो, लेकिन चाइना और जापान से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही कम है। द लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ ऑल्सो प्रेजेंट्स द अनडेवलप्ड फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि भारत का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, हेल्थ है, ये भी डेवलप्ड फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का अविकसित होना प्रेजेंट करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब है द स्टैटिकल मेजर्स ऑफ एक्सपेक्टेड एवरेज लाइफ ऑफ एन इन्फेंट, कि एक बच्चे की क्या एवरेज लाइफ होगी इन द करंट डेमोग्राफिक सिचुएशन, जो भी भौगोलिक सिचुएशंस है वहाँ की, इज कॉल्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ। थर्ड इसमें आपका आता है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की समस्या। इंडिया इज़ ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी लाइक अदर अनडेवलप्ड कंट्री, जैसे दूसरे अविकसित देश हैं उन्हीं की तरह से भारत को भी जो है गरीबी की समस्या को फेस करना पड़ता है।
there were 21.82% poor people in 2011-12 अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर। अगर हम 2011-12 के आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में जो गरीब जो पीपल हैं उनका एक अकॉर्डिंग आंकड़ा जो है वो 21.82% लगाया है हमारी टोटल पॉपुलेशन में से। पॉवर्टी इज़ द स्टेट ऑफ अ पर्सन, गरीबी एक व्यक्ति की ऐसी अवस्था है इन विच जिसमें कि ही इज़ अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, जिसमें वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाता है। सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी से ही देयर हैज़ बीन नो सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी टिल नाउ, यानी आज़ादी से लेकर अब तक हम अपने देश में देखें तो गरीबी से निपटने का कोई भी जो सॉल्यूशन है वो हमें नहीं मिला है। देन पॉवर्टी कैन बी कंसिडर एज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज कंसिडर किया गया है, माना गया है। अ वेरी लो प्रोग्रेस हैज़ बीन डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फुलफिलिंग बेसिक नीड्स ऑफ एंड आवर इकोनॉमी सीम्स इनइफेक्टिव टू कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। कि एक तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है टू डिडक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, कि जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की दिशा में हम देखें तो बहुत ही कम प्रयास किए गए हैं, हमारी प्रोग्रेस भी बहुत कम है। या फिर हम ये कहें कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही इनइफेक्टिव शो होती है दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, यानी दूसरे देशों की तुलना में अगर हम अपने देश की तुलना करें तो यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनकी बहुत ही कम जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। द एडवांटेज ऑफ प्रोग्रेस हैव नॉट रीच टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो एडवांटेजेस होते हैं, जो अच्छी जो योजनाएं होती हैं, जो प्लान्स होते हैं जो गरीबों के लिए चलाए जाते हैं, एक्चुअल में जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन का 1/4 भाग जो है इज़ स्टिल कॉबवेब्ड, वो अभी भी मकड़ी के जाले की तरह है। इन द विस्केसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के अंदर फंसा हुआ है ऑल्सो, यानी अगर हम कहें कि गरीबी एक मकड़ी का जाल है जिसमें हमारी 1/4 जनसंख्या जो है वो फंसी हुई है। नो कंट्री कैन कम आउट ऑफ इट्स बैकवर्डनेस, कोई भी कंट्री जो है अपनी पिछड़ी अवस्था से बाहर नहीं निकल पाता है। हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, जिसके यहाँ पे गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। सो आवर इकोनॉमी इज़ सर्टेनली अनडेवलप्ड, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निश्चित ही अविकसित है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो टू मच डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी कृषि पे अत्यधिक मात्रा में डिपेंड होना भी हमारा अनडेवलप्ड इकोनॉमी को शो करता है। एज आवर इकोनॉमी डेवलप्स, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था है वो डेवलप होगी, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर डिक्रीज, तो उस समय क्या होगा कि हमारी कृषि पर जो निर्भरता है वो कम होती जाएगी और डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर इंक्रीज। और टेरिटरी और सेकेंडरी जो सेक्टर्स हैं यानी इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में जो है डिपेंडेंस ज़्यादा होगी। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर हैज़ डिक्रीज इन इंडिया वेरी स्लोली, लेकिन भारत के अंदर जो है कृषि पर जो निर्भरता है वो बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। अबाउट 72% पॉपुलेशन, हमारे देश की 72% जनसंख्या जो है वो आज भी आज़ादी के बाद से लेकर हम बात करें तो कृषि पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। स्टिल टुडे आज अगर हम देखें तो 49% एम्प्लॉयमेंट्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, कि आज भी हमारे देश की लगभग आधी जनसंख्या जो है वो कृषि पे डिपेंड कर रही है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है और उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उन पे डिपेंड कर रही है। द लेबर मूवमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ इंक्रीज बट स्लोली। हाँ, हम कह सकते हैं कि जो मज़दूर हैं वो कृषि से दूसरी तरफ मूव हुए हैं लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही धीरे। इट इज़ अ सिंबल ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और ये एक प्रतीक है इस चीज़ का कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अविकसित है और भारत जो है आज भी कृषि पर निर्भर है। डेमोग्राफिक फैक्टर अगर हम देखें तो मैनी डेमोग्राफिक फैक्टर शो द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
भारतीय अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स को शो करते हैं। द बर्थ रेट इज़ वेरी हाई इन इंडिया। जैसे कि हम देखें तो हमारे यहाँ का जो जन्म दर है वो बहुत ऊंची है। मदर चाइल्ड एंड इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट्स आर टू हाई। मदर चाइल्ड एंड इन्फेंट मॉर्टलिटी जो रेट है वो भी हाई है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वेरी हाई इन इंडिया। भारत के अंदर अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर है, वो भी बहुत हाई है। इन द डिकेड 2001 टू 2011, अगर हम 2001 से 11 के दशक को देखें तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया हैज़ बीन 17.64%। इतनी जो है हमारी 17.64% जो है हमारी वृद्धि दर रही है जनसंख्या की। इट कैन बी सेड, तो ये कह सकते हैं हम, दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया एवरी ईयर इज़ इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन, कि हमारी जो वृद्धि दर है वो हर साल इतनी होती है जितनी की ऑस्ट्रेलिया की टोटल जनसंख्या बढ़ती है। यानी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या और हमारी जो वृद्धि दर है दोनों इक्वल है। द साइज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ वेरी बिग, हमारी जनसंख्या का जो साइज़ है, आकार है, वो बहुत बड़ा है। एंड इट इज़ प्रिपेंचुअली ग्रोइंग इन अ रैपिड मोड, और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम 6 पॉइंट की बात करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की जो समस्या है वो भी बढ़ रही है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनडेवलप्ड कंट्रीज इन द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल एंड हिडन एम्प्लॉयमेंट, कि एक अविकसित जो देश है उसकी सबसे बड़ी गंभीर समस्या अगर आज हम देखें तो वो है छुपी हुई बेरोज़गारी। ड्यू टू द फ्लॉड स्ट्रक्चर एंड perpetual structural changes in these nations, this type of unemployment is generated। तो जब हम अब देखेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लोट करता है यहाँ पे, और हमारे इस तरह के जो अविकसित देश हैं उनमें जो छुपी हुई बेरोज़गारी है वो ज़्यादा जनरेट हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ demand changes due to the structural changes happen in various sectors, so it causes imbalance between demand and supply। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों के अंदर ही इम्बैलेंस पाया जाता है, असंतुलन पाया जाता है, ड्यू टू इंडियाज़ हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। जैसा कि हम कह सकते हैं कि भारत में अत्यधिक निर्भरता जो है वो कृषि पर है, एंड स्लो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। और भारत के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। इट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, और इससे छुपी हुई बेरोज़गारी जो है वो सामने आती है। ऑल्दो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हम कहें कि बहुत तरह की जो है छुपी हुई बेरोज़गारी होती है, येट मोस्टली हिडन एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड कैन बी सीन विच इज़ वेरी सीरियस। और इस तरह की जो बेरोज़गारी है वो बहुत ही घातक हो सकती है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, छुपी हुई बेरोज़गारी का मतलब है ए पर्सन सीम्स वर्किंग, एक व्यक्ति काम तो करता है बट हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन इज़ वेरी लो और अबाउट ज़ीरो, लेकिन उत्पादन में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो माना जाता है या उससे भी कम माना जाता है। इन इंडिया, भारत में अगर हम बात करें, इन फार्मर्स फैमिली की जो किसान का परिवार है, ऑल द मेंबर्स वर्क इन द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एग्रीकल्चर्स में हम कहें तो वो काम करते हैं, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी ऑफ दैम इज़ ज़ीरो, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो ज़ीरो होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम जो छिपी हुई बेरोज़गारी है उसको फाइंड आउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई